Dear friends, this is the Sandeep Garg questions, unsolved questions, Consumers Equilibrium, page number 2.60, new edition. Question number 6. ये क्वेश्चन है, following is the utility schedule of a consumer. Before starting this video, once again I would like to reiterate that the purpose of these videos are my slow learner, you can say, generally they are called, but I believe that they are late bloomers. ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य केवल उन्हीं वही बच्चे हैं हमारे जो लेट ब्लूमर्स हैं हमारे। एक क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर। यूनिट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 5 ओनली। MU दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी 40 32 15 4 10 7। इफ़ द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹5, ठीक है, एंड MU ऑफ ₹1 इज 2 यूटिल्स, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 2 यूटिल्स, हाउ मेनी यूनिट्स विल अ कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कितनी यूनिट्स वो परचेज करेगा कि उससे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टोटल उसके पास इनकम कितना है, ₹5 का है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 दिया हुआ है, यूटिल्स में दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन यूटिल्स ही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर एक हिंट के रूप में मैं इसको देखता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 2 यूटिल्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यूटिलिटी को हमेशा हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, तो ये हम ये मान कर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये मानेंगे क्या, ये यूटिल्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹, इन 2 यूटिल्स दिया हुआ है। तो अगर हम यूटिल्स से यूटिल्स को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ ₹, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ ₹, बन गया ये। अब देखिए कितना हुआ, 20 हो गया, ये हो गया 16 दिन 32, 7.5, ये हो गया 5 और ये हो गया 3.5। अब दिया हुआ है प्राइस ऑफ X, दिया हुआ है ₹5। तो कंडीशन क्या होता है सिंगल कमोडिटी मॉडल में, MUX = PX होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि MUX माइनस PX = 0, ठीक है। दो बातें निकल कर आती हैं। MUX और PX हमारा हमने पढ़ा हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन है। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं MUX माइनस PX = 0, तो भी दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब कंज्यूमर का जहाँ पर MUX PX के बराबर होगा वो अपने आप ये कंडीशन फुलफिल होगा। इसे मान लीजिए कि MUX की वैल्यू 5 है और PX की वैल्यू भी 5 है। हम 5 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि PX 5 है, इसलिए MUX को 5 होना, तो 5 माइनस 5 = 0, ठीक है। यहाँ पर MUX = PX भी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, MUX माइनस PX की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, 20 माइनस 5 = 15, 16 माइनस 5 = 11, 7.5 माइनस 5 = 2.5, और यहाँ पर होता है 5 माइनस 5 = 0, और यहाँ पर 3.5 माइनस 5 ये हो जाएगा -1.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया, ये 0 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, MUX = PX। और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बताया था पहले ही आपको कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए MUX = PX होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर ये है। अब यहाँ देखिए कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, 4। यहीं पर क्वेश्चन में और ऐड किया सकता था कि कंज्यूमर को कुल कितनी जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर को टोटल यूटिलिटी क्या है, ये हमारा यूटिलिटी है, ठीक है। या अगर मनी की टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टोटल यूटिलिटी तो यूटिल्स में होता है, तो ये इन सबको जोड़ देंगे हम तो मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।